दे दिया था कि ऐ लोगों याद रखो, जब तुम दुनिया में आओ तो दुनिया में आने के बाद याद रखो, अदिबु औलादकुम अला सलासती खिसाल, अपनी औलादों को 3 बातों का अदब सिखा दो। हुब्बी नबीयकुम, अपने नबी की मोहब्बत सिखा दो। हुब्बी अहली बैतिही, और अहले बैत की मोहब्बत उसको सिखा दो। व तिलावतिल कुरान, और कुरान की तिलावत करना भी उसको सिखा दो। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आज हमारे बच्चे हैं, आज हमारी बच्चियां हैं जिस रास्ते पर चल रहे हैं, आज गैरों की नजरें अच्छी नहीं है, आज गैरों के इरादे अच्छे नहीं है, उनकी साजिशें अच्छी नहीं है। आज मुनज़्ज़म साजिशों के तहत हमारे ईमान को तबाह बर्बाद करने की कोशिशें की जा रही है। आज हमारे बच्चे अगर स्कूल और कॉलेज में पढ़ने जाते हैं तो स्कूल और कॉलेज में भी उनके ईमान को तबाह बर्बाद करने की साजिशें रची जा रही है। हमारा बच्चा कोई कहीं पढ़ने जाता है, अलगर्ज मकसद क्या है कि किस तरीके से मुसलमानों के अंदर से रूह मोहम्मदी को निकाला जाए, किस तरीके से इनके अंदर से मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत को निकाला जाए, मुस्तफ़ा जाने रहमत के इश्क को निकाला जाए, यानी ये वो कौम मुस्लिम है। अजीजान मोहतरम, आज के हालात हम देख रहे हैं कि आज मामलात क्या हैं, आज हालात क्या हैं कि अगर हमारी बच्ची आज कोई अगर कॉलेज में पढ़ने जा रही है तो किसी को भगवा लेफ्ट ट्रिप का शिकार किया जा रहा है, किसी को नाजायज इश्क मोहब्बत के नाम पर फंसाकर कभी उसकी जान को ले लिया जाता है और उसको मौत के तहाने सुला दिया जाता है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, ये आज के हालात में आपके सामने बयान कर रहा हूँ। कभी अखबार की सुर्खियां ये बना करती हैं कि लड़की का नाम हिना है, लेकिन उसको एक प्रेम शंकर नाम के लड़के से प्यार होता है और उसके बाद वो प्रियंका बन जाती है, उसके बाद उसका कुछ पता नहीं चलता है। लड़की का नाम शहनाज है, लेकिन बाद में वो कुछ और बन जाती है। उसके बाद उसकी हड्डियों को तहे देख कर दिया जाता है, उसकी हड्डियों को गंगा के अंदर बहा दिया जाता है। आज मेरी कौम का आलम यह है, याद रखो मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इसीलिए मदीने की सरजमीन पर 1400 साल पहले इरशाद फरमा दिया था, ऐ लोगों याद रखो, अपने बच्चों को कामयाब बनाओ, अपने बच्चों को दुनिया हासिल करने के जराए सिखाओ, तुम सब कुछ बनाओ, लेकिन याद रखो जब तुम्हारे घर के अंदर औलाद पैदा हो, जब तुम्हारे बच्चे पैदा हो, तो सबसे पहले मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत उसको सिखा दिया जाए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इसीलिए मेरे आका ने मदीने की सरजमीन पर पहले की इरशाद फरमा दिया, अद्दिबु औलादकुम अला सलासती खिसाल, अपनी औलाद को 3 बातों का अदब सिखा दो। सबसे पहली बात यह है, हुब्बी नबीयकुम, अपने नबी की मोहब्बत सिखा दो, यानी उसको मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत घुट्टी की शक्ल में पिला दिया जाए। और जब नबी की मोहब्बत उसको घुट्टी की शक्ल में पिला दी जाएगी, याद रखना वो अपनी जान तो गवारा देना गवारा कर लेगा, लेकिन मुस्तफा जाने रहमत के ईमान से सौदा करना हरगिज़ गवारा नहीं करेगा। और ज़माने को फिर यही पैगाम देगा कि लहद में इश्क़ रुख़ शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, रज़ा किसी सगे तैबा के पाँव भी चूमे और आह के तुम इतना दिमाग लेके। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने हुजूर मखदूम सिमना, फैज़ाने मुअज़्ज़मी, फैज़ाने नौशाही, रज़ाए मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस। ऐसी सूरत में हमारे लिए ज़रूरत है कि हम अपनी औलादों को नबी की मोहब्बत सिखा दें, हम अहले बैत की मोहब्बत सिखा दें। और जब अहले बैत की मोहब्बत सिखा देंगे तो वजह क्या होगी, फिर हमारा बच्चा बड़े होके चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन कभी अपने ईमान के साथ सौदा करना हरगिज़ गवारा नहीं करेगा। अपनी जान दे देगा लेकिन ईमान का सौदा नहीं करेगा। आज किस तरीके से हमारी बच्चियों को राह इस्लाम से फेरा जा रहा है और उनको राह इनहिराफ पर लाकर खड़ा किया जा रहा है, उनको मुर्तद बनाया जा रहा है। आज किसी हमारी मुस्लिम बच्ची को बुलाया जाता है, उसको नाजायज इश्क मोहब्बत का शिकार उसको किया जाता है और उसके बाद उसको क्या किया जाता है। ऐसे दौर में जरूरत है कि अपनी बच्चियों को खवातीने इस्लाम की तारीखें सुनाई जाएं कि कौन खवातीने इस्लाम, इनको बताया जाए कि कौन है जनाब हजरत आसिया, कौन जनाब आसिया है, जिनके बारे में आता है जो फिरौन की बीवी है। जब फिरौन को मालूम हुआ कि आसिया खुदा पर ईमान रखती है और मेरे खुदा होने का इनकार करती है, इमाम गज़ाली ने इस बात को मुकाशिफतुल कुलूब के अंदर लिखा है। आप फरमाते हैं जब फिरौन को मालूम हुआ कि आसिया अल्लाह पर ईमान रखती है और मेरे खुदा होने का इनकार करती है, आप पर तरह तरह के जुल्म करने लगा। कभी कभी आपको गर्म रेत पर धूप में लिटा दिया करता था, तो कभी कभी आपके जिस्म पर मेखे ठोंक दिया करता था। ये आलम हुआ करता था हजरत आसिया का। लेकिन हजरत आसिया कहती थी, ऐ फिरौन याद रख, अगर तेरा 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 कुदरत
कुदरत और तेरी कुदरत तू सिर्फ और सिर्फ मेरे जिस्म पर कादिर है, लेकिन याद रख इस दिल के अंदर कल भी खुदा की मोहब्बत थी, आज भी खुदा की मोहब्बत है और सुबह क़यामत तक अल्लाह की मोहब्बत रहेगी। कोई इस दिल से खुदा की मोहब्बत को निकाल नहीं सकता। ये हजरत आसिया का ईमान है। लेकिन आज हमारी बच्चियों से मालूम किया जाए कि कौन है हजरत आसिया, तो आज हमारी बच्चियां हजरत आसिया के बारे में नहीं बता पाएंगी। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हजरत आसिया के बारे में आता है कि जब फिरौन आप पर जुल्म और सितम किया करता था, यहाँ तक कि कभी कभी आपको रेत पर लेटा दिया करता था, यहाँ तक कि उधर जब हजरत आसिया पर जुल्म और सितम का निशाना आपको बनाया जाता है, जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जाते हैं, उधर अल्लाह ताला अपने नूरानी फरिश्तों को हुक्म देता है, वो आसिया पर आकर अपने पैरों का साया कर लिया करते गए। और इतने में एक दिन फिरौन जुल्म सितम कर रहा था, इसी तरीके से हजरत आसिया धूप में लेटी हुई है, वहां से हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गुजर होता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जैसे ही गुजरे हैं, हजरत आसिया कहने लगी, ऐ मूसा जरा मुझे बताओ कि अल्लाह मुझसे इस हाल में राजी है कि नहीं है। इतना सुना है अजीजान मोहतरम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, आसिया फिक्र मत कर, अल्लाह ने तेरे लिए जन्नत के अंदर महल तामीर कर रखा है। ये हजरत आसिया का ईमान है। आज हमारा आलम क्या है, हमने अपनी बच्चियों को नहीं सिखाया। आज अगर कोई बाप है तो एक बाप की जिम्मेदारी है कि अपनी औलाद के ईमान की हिफाजत करे, एक भाई की जिम्मेदारी है कि अपनी बहन के ईमान की हिफाजत करे, एक बेटे की जिम्मेदारी है, एक हर फर्द की जिम्मेदारी है कि वो अपने मातहत लोगों के ईमान की हिफाजत का इंतजाम करे, वरना कल क़यामत के दिन याद रखना अपना दामन बचा नहीं सकते। क्योंकि बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, कुल्लुकुम राइन कुल्लुकुम मसऊल अन रइयतिही। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, तुम में से हर कोई मुहाफिज है और तुम सबसे उसकी रियाया के बारे में क़यामत के दिन सवाल किया जाएगा। अगर आज कोई बाप है तो बाप की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी औलाद के ईमान की हिफाजत का पहले इंतजाम करे, उसके बाद दुनियादार बनाए, उसके बाद उसको कमाने के असबाब सिखाए। लेकिन सबसे पहली जिम्मेदारी ये है कि जब बच्चा बालिग होने लगे, जब बच्चा बड़ा होने लगे, तो उसको ईमान की अहमियत बताई जाए। ईमान किस चीज का नाम है, ईमान किसको कहते हैं। इसीलिए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, तुम खुद को भी और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। आज हम अपने बच्चे को दुनिया का ऐशो आराम देने के लिए तरह तरह नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, हजरत अल्लामा मौलाना तालिब हुसैन साहिब किबला मिसवाही, कारी मुद्दसिर साहिब किबला, मौलाना ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहिब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अज़ीज़ान मोहतरम, स्टेज पर उलमाए किराम की तादाद बढ़ती जा रही है और मैं तेजी के साथ अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। अज़ीज़ान मोहतरम, आज हमने अपने बच्चे को सिखाया कि तुझको बिजनेस कैसे करना है, तुझको दुनिया में दौलत कैसे हासिल करनी है, तूने दुनिया में रहकर तुझे जिंदगी कैसे बसर करनी है। लेकिन आप मुझे बताइए कि हमने अपने बच्चे को यह कब सिखाया कि तुझको आखिरत में कामयाब कैसे होना है। तूने दुनिया में महल बनाने के, तामीर करने के तूने ख्वाब तो उसको दिखाए, लेकिन जन्नत में महल तामीर बनाने के तामीर करने के कितने ख्वाब उसको दिखाए। ये चीज हमको नहीं बताई गई, ये जहन हमारे बच्चों को नहीं दिया गया। आज नतीजा हमारे सामने मौजूद है कि आज हमारे बच्चे गैरों के दामन में जाकर बैठ रहे हैं। अगर इन चीजों पर हमने अब भी गौर व फिक्र नहीं किया तो याद रखना फिर हमें इससे ज्यादा बुरे दिन देखने के लिए हम फिर मुंतजिर रहे, इससे भी ज्यादा खराब दिन देखने के लिए हमसे मुंतजिर रहे। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, उलमाए किराम बैठे हैं, अगर मुझसे कोई खता होगी तो इस्लाह फरमाएंगे, मुझे उम्मीद है इनकी जात से। अजीजान मोहतरम, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, कुल्लुकुम राइन कुल्लुकुम मसूल, तुम्हें हर एक मुहाफिज है और हर एक से क़यामत के दिन सवाल किया जाएगा। उससे मालूम किया जाएगा, अगर इमाम है तो वो अपनी कौम का मुहाफिज है, उसकी कौम के बारे में उससे क़यामत के दिन सवाल किया जाएगा। अगर कोई शौहर है तो उससे उसकी कौम के उससे उसकी बीवी के बारे में सवाल किया जाएगा। बाप है तो उससे क़यामत के दिन अपनी औलाद का मुहाफिज है और उससे क़यामत के दिन उसकी औलाद के बारे में सवाल किया जाएगा। बता, तूने औलाद को दुनिया में रहकर सब कुछ सिखाया, लेकिन यह बता तूने आखिरत में कामयाब और ईमान की हिफाजत का तूने क्या तरीका
तरीका तूने उसको बताया, आज ये तरीका हमने नहीं बताया, नतीजा हमारे सामने मौजूद है। कसम खुदा की मैं कहना चाहता हूँ, मेरे इस्लाम की पर्दा नशीन माँ और बहनें भी सुन रही हैं, याद रखो मुस्तफा जाने रहमत से ज्यादा करम करने वाला दुनिया के पर्दे पर कोई नहीं आया है। मुस्तफा जाने रहमत से ज्यादा करीम कोई हो नहीं सकता। अगर कोई दुनिया का कुत्ता अगर इस बात का शिकार करने की कोशिश भी करे, अगर वो चाहे कि भगवा लव ट्रिप के इश्क के शिकार में अगर तुमको गिरफ्तार किया जाए, तो याद रखना ऐसी मोहब्बत को जूते की नोक पर रखना और जमाने को पैगाम देना कि याद रखो कि कल भी इस दिल के अंदर मोहब्बत मुस्तफा की थी, आज भी मोहब्बत मुस्तफा की है और क़यामत तक इस मोहब्बत का दामन को कोई हमारे हाथों से छुड़ा नहीं सकता है। मुस्तफा की मोहब्बत है। इसीलिए मेरे नबी ने फरमाया, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, तुम खुद को भी और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। हमने उनको जहन्नम की आग से बचाने का क्या इंतजाम किया है, हमने अपने बच्चे को कहां सिखाया है। और इन्हीं औरतों का वो किरदार रहता है कि जब हमारे मुआशरे की औरतें अगर सही होती हैं तो याद रखो कि पूरी मिल्लत सही हुआ करती है। नहीं सुना है हजरत बाबा फरीद गंजे शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह का वाकया? एक माँ की तरबियत का असर था जनाबे वाला कि अल्लाह ने उनको वली बना दिया है। सुभान अल्लाह। वही तो माँ थी कि बेटा नमाज पढ़ा कर, नमाज पढ़ के क्या मिलता है बेटा? मिठाई मिलती है, शकर मिलता है। अजीजान मोहतरम, एक दिन हजरत बाबा फरीद गंजे शकर कहीं खेलने चले गए, लेकिन अब आपकी माँ नहीं है। रोजाना मिठाई रख दिया करती थी, लेकिन मुसल्ला बिछाकर दुआ करती है, मेरे मौला तू आज मेरी लाज रख ले। रोजाना मैं फरीद के मुसल्ले के नीचे मिठाई रख दिया करती थी, उसके मुसल्ले के नीचे शक्कर रख दिया करती थी, लेकिन आज वो मेरे सामने मौजूद नहीं है। अगर आज उसको शक्कर नहीं मिल पाई तो कहेगा माँ तू झूठ बोलती थी। एक माँ की तरबियत थी, जिस माँ की तरबियत ने अपने जमाने के एक बच्चे को अल्लाह का वली बना दिया है। ये माँ की तरबियत हुआ करती है कि जो अपनी औलाद की किस अंदाज में तरबियत किया करती है। कौन? हजरत सुमैया बिनते खुब्बात हैं। वो सुमैया बिनते खुब्बात जब आप ईमान ले आई हैं तो कुफार आप पर जुल्म और सितम करने लगे। इतना जुल्म और सितम किया, इतना जुल्म और सितम किया, तरह तरह के जुल्म और सितम करने लगे। एक दिन अबू जहल बोला, ए सुमैया, क्या तू अपने ईमान से नहीं फिरेगी? तू कलमा पढ़ना छोड़ दे, तू कलमा मत पढ़। तो हजरत सुमैया कहती हैं, ए अबू जहल बात सुन ले, कलमा मैंने पढ़ लिया है, मेरे दिल से ईमान को कोई निकाल नहीं सकता है। जब मैं मुसलमान हो गई हूँ, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुलामी का पट्टा अब मैंने गले में डाल लिया है। तेरा जुल्म सितम, तेरा जबर मेरे गले से वो पट्टे को अब निकाल नहीं सकता है। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर जब अबू जहल ने इतना सुना है, अबू जहल जो था ना अपनी जहालत दिखाने लगा, और अपनी जहालत दिखाने के बाद हजरत सुमैया के नाफ में उसने ऐसा नेज़ा मारा कि खून का फव्वारा जारी हो गया। लेकिन उस इस्लाम की शहजादी ने अपनी मौत को गवारा कर लिया, लेकिन मुस्तफा जाने रहमत के दीन से सौदा हरगिज़ नहीं किया। ये हजरत सुमैया बिनते खुब्बात रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ईमान की दास्तान में आपके सामने बयान कर रहा हूँ। ये दास्तान हमारे सामने कब बयान की जाती है? ये दास्तान हमारे घरों के अंदर कब बयान की जाती है? आज हमारी बच्चियां अगर कॉलेज के अंदर पढ़ने जा रही हैं तो न जाने कॉलेज के अंदर कैसे कैसे काम उनसे कराए जा रहे हैं। गैर मुस्लिमों के कॉलेज हैं, गैर मुस्लिमों के कॉलेज के अंदर वहां मखलूत तालीम हो रही है। एक तरफ मर्द बैठे हैं, दूसरी तरफ बच्चियां बैठी हैं। अब आपस में जब मखलूत तालीम होगी, जवानी के जज्बात होते हैं, अक्ल की कमजोरी होती है, तजुर्बात की कमी होती है। ऐसे आलम में जब तजुर्बात पर, जब अक्ल पर जज्बात गालिब आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो इन तमाम चीजों का शिकार हो जाती है। आज कौम मुस्लिम को, आज आपको नजर करने की जरूरत है, हमारे उलमा को भी इस बात में गौर फिक्र करने की जरूरत है कि जहां हमारे ईमान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा हो, जहां हमारे ईमान को तबाह बर्बाद करने की कोशिशें की जा रही हो, और वहां फिर हम अपने आपसी इख्तिलाफात में पड़े हैं, वहां हम अपनी आपसी तनाज़ुआत में पड़े हुए हैं, वहां हम अपनी आपसी अदावतों में पड़े रखें और हम एक दूसरे की जड़ें काटने पर लगे रखें। दुश्मन हमारी जड़ें काट रहा है, हम एक दूसरे की जड़ें काट रहे हैं। कसम खुदा की याद रखो, इस दौर में जरूरत इस बात की है कि अपने बच्चों के ईमान की हिफाजत कैसे की जाए। इस दौर में जरूरत है कि अपने बच्चों के ईमान को कैसे बचाया जाए। ये हमारे आपसी इख्तिलाफात का वक्त नहीं है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, सबसे बड़ी वजह है कि आज हमारी बच्चियां कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रही हैं। मुसलमानों की जिम्मेदारी बनती है कि अपने कॉलेज कायम किए जाएं। सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या? अपने कॉलेज, अपने स्कूल कायम किए जाएं। और दूसरी बात यह है कि मोबाइल फोन का इस्तेमाल ये बहुत ज्यादा फसाद की
जड़ बन रहा है। सबसे बड़े फसाद की जड़ ये है, अगर किसी बच्ची के पास मोबाइल फोन है तो बाप की जिम्मेदारी है कि उस फोन को चेक करे, भाई की जिम्मेदारी है उस फोन को चेक करे कि किससे बात करती है किससे बात नहीं करती है, तभी उसके ईमान की हिफाजत हो सकती है। वरना फिर किया जाए फिर वो वही दिन है कि हमारी तबाही और बर्बादी के दिन शुरू होने वाले हैं। इकबाल ने इसी बात को कहा था, कभी ए नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या कर दूं था जिसका तू है एक टूटा हुआ तारा, तुझे उस कौम ने पाला आगोश मोहब्बत में कुचल डाला था जिसने पाँव में ताजे सरे तारा, समा अल फक्र फकरी का रहा शान अमारत में, बाबो रंगो खालो खत जहाजत रूए ज़ेबारा। और फरमाते हैं तुझे आवाज से अपने कोई भी निस्बत हो नहीं सकती, तू गुफ्तार वो रफ्तार, तू साबित वो सैयारा, मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की, जिन्हें देखें यूरोप में तो दिल होता है सी पारा। अल्लाह ताला हमको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।